हेलो बच्चों, प्रश्नावली 1 में अब तक हम समुच्चयों के ऑपरेशंस जो सीख रहे थे उसमें यूनियन पढ़ चुके। चलो बोलो यूनियन। यूनियन मतलब मिक्सचर, मिक्सचर संकेत आपको पता है यूनियन। फिर हमने सीखा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। फिर हमने माइनस सीखा, माइनस ए माइनस बी मतलब ए में से छोड़ दो, किसको छोड़ दो? बी के अवयवों को। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट ऑपरेशन, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यदि कोई हमारे पास समुच्चय ए, तो बेटा ए का जो पूरक समुच्चय होगा, ए का जो पूरक समुच्चय होगा, ए के पूरक समुच्चय को हम ए डैश या ए के कॉम्प्लीमेंट से व्यक्त करते हैं। ए के पूरक समुच्चय को हम ए डैश या ए के कॉम्प्लीमेंट, ए सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इससे व्यक्त करते हैं। ए डैश का मतलब क्या होता है? सुनो, किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ए डैश उन अवयवों का समुच्चय होता है, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू में तो उपस्थित होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू में तो उपस्थित होते हैं परंतु ए में मौजूद नहीं होते। ए डैश मतलब ए को छोड़कर, जिसके ऊपर भी डैश आ गया ना उसको छोड़कर। मैंने कहा कछु का डैश मतलब कछु को छोड़कर, कौन? पूरी दुनिया मतलब कैपिटल यू। ए डैश मतलब ए को छोड़कर, कौन? पूरी दुनिया। मैंने कुछ भी लिखा, मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर, कौन? पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया मतलब सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू। दोबारा सुनो, यदि किसी सवाल में कैपिटल यू एक सार्वत्रिक समुच्चय हो तो ए डैश, ए डैश का मतलब, ए डैश का मतलब इसमें वे अवयव आएंगे। ए डैश मतलब इस ए डैश नाम के समुच्चय में वे अवयव आएंगे जो यू में तो मौजूद हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं है, ए को छोड़कर। ए डैश का मतलब ए को छोड़कर, ए छोड़ना है। कौन लेनी है? पूरी दुनिया। मतलब शॉर्ट में कहें तो ए डैश का मतलब है कैपिटल यू माइनस ए। ये तो मतलब हो गया, यू लेना है लेकिन ए छोड़ देना है। सार्वत्रिक समुच्चय तो लेना है लेकिन इसमें से कौन छोड़ देना है? ए छोड़ देना है। उदाहरण से समझो, यदि कैपिटल यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए मेरे पास है 1 3 5 6, मैं कह रहा हूं ए डैश निकालो, ए डैश। तो ए डैश मतलब ए को छोड़ना है, ये अवयव छोड़ने, और कौन लेना है? यू लेना है। तो यू उठाओ, एक, लेकिन एक तो लेना ही नहीं, 2 ले लो, 3 नहीं लेना, 4 ले लो, 5 नहीं लेना, 6 नहीं लेना, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है और 10 लेना है। बड़ा सरल है। ए डैश मतलब ए को छोड़कर। ठीक, मैंने कहा वेन आरेख बनाओ। आओ, ए डैश का वेन आरेख कैसे बनेगा बेटा? ए डैश का वेन आरेख कैसे बनाऊंगा? आपने कहा ए डैश, तो ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय, ये कोई समुच्चय ए का डैश मतलब ये छोड़ना है, तो ये तो छोड़ना है, ये तो लेना ही नहीं है। कौन लेनी है? पूरी दुनिया। सर पूरी दुनिया को शामिल करो, पूरी दुनिया को छायांकित करो, पूरी दुनिया को गहरा करो, लेकिन ए नहीं लेंगे, ए शामिल नहीं होगा, ए शामिल नहीं होगा। देखो ए शामिल नहीं होगा। ए डैश मतलब ए को छोड़कर, ए को छोड़ना है। ए डैश जिसको छोड़ना है उसी के ऊपर डैश आएगा।
देखो ये बन गया ए डैश का वेन आरेख। कोई दिक्कत? ठीक, तो वेन आरेख आपके क्लियर हो गए। अब आप जब ये वीडियो कंप्लीट करें तो एक साथ ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाना, फिर ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख बनाना, फिर ए माइनस बी का बनाना, फिर बी माइनस ए का वेन आरेख बनाना और ए डैश का वेन आरेख बनाना। आप एक साथ इनके वेन आरेख कॉपी में बना के देखना हमसे बनते हैं क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब हम गुणधर्म सीखते हैं पूरक समुच्चय के। दिमाग लगाना, पूरक समुच्चय के गुणधर्म। इस वीडियो के बाद ही हम सवाल चालू करेंगे प्रश्नावली 1.4 और 1.5 के। मैंने 1.4 और 1.5 दोनों की थ्योरी पहले लगातार समझाई है। जब ये बिल्कुल आपके समझ में आ जाए यहाँ तक तो आप 1.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बताओ। ए डैश का डैश, दिमाग लगाओ, क्या आएगा? ए डैश का डैश क्या आएगा? ए डैश का डैश सोचो। ए डैश मतलब ए में से छोड़ दो, कौन? ए डैश मतलब ए को छोड़ दो, पूरी दुनिया ले लो। फिर उसका डैश मतलब जो लिए, पहले जो लिए उनको छोड़ो, तो बी तो आ जाएंगे ए के। नहीं आई बात समझ में? देखो कैपिटल यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए है मेरे पास 1 2 3। मैंने कहा ए डैश निकालो, तो ए डैश मतलब ए के ने छोड़ दो, कौन आ गए? 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा इसका फिर से डैश करो, तो इसका फिर से डैश मतलब इनको छोड़ दो। तो जब इनको छोड़ेंगे 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ेंगे तो कौन रह जाएंगे? 1 2 3। और 1 2 3 का मतलब तो कौन है? ए। ये लो, तो ए डैश का डैश करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ए। यू डैश, यू का डैश लगाओ दिमाग, यू का डैश, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का डैश, और सार्वत्रिक समुच्चय का डैश करेंगे तो क्या आएगा? सर यू डैश मतलब यू को छोड़ दो, यू डैश मतलब यू को छोड़ दो, यू मतलब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया को छोड़ दो। जब पूरी दुनिया ही छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? कछु ही नहीं। क्या बचेगा? कछु ही नहीं। क्लियर? बताओ कोई परेशानी? फाई डैश, सर फाई मतलब कछु ही नहीं और डैश मतलब छोड़ दो। फाई मतलब कछु ही नहीं और डैश मतलब छोड़ दो। कछु ही नहीं छोड़ना, कौन लेनी है? पूरी दुनिया, कछु छोड़ना ही नहीं है। ठीक, तीसरा बताओ क्या आएगा? ए में मिक्स करना है, यूनियन मतलब मिक्स। ए में मिक्स कर दो, किसको? ए डैश को। ए में अभी अभी वेन आरेख सीखा, उससे समझो। ए में मिक्स करो, यूनियन। तो ये तो ए डैश था बेटा, अपन ने अभी अभी देखा ये ए डैश था। ए डैश में मिक्स कर दो ए को, तो ए डैश में ए भी मिक्स हो गया, ए डैश में ए मिक्स हो गया, तो ये तो पूरी दुनिया बन गई। ए मतलब ए और डैश मतलब उसको छोड़कर, तो ए और ए के अलावा दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो पूरी दुनिया ही तो आएगी। ए इंटरसेक्शन ए डैश सोचो, ए मतलब ए नाम की कोई चीज और ए डैश मतलब ए को छोड़कर कोई दूसरी चीज। इन दोनों में कॉमन ये ए और ये ए को छोड़कर, ये ए और ये ए को छोड़कर, तो ये दोनों में तो कछु कॉमन नहीं है। फाई। क्लियर? लास्ट आती है डी मॉर्गन थ्योरम, बहुत काम की है। डी मॉर्गन थ्योरम, आओ मैं याद कराऊंगा। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम देखो कैसे याद करें। ऐसा लग रहा है नाम क्या है इसका? डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन नियम। देसी भाषा में हमारे लिए तो ये डी मॉर्गन कुछ नहीं है, हमारे लिए क्या है? देखो एक संग डैश लग रहा हो टोपी, तो ऐसा लग रहा हो टोपी सी पहन रखिए, डैश मतलब टोपी, अलग अलग पहना दो। ए डैश बी डैश अलग अलग लगा दी। और ये चूलो सो ना, चूलो या चूल्हे उल्टो कर दो, चूल्हा उल्टो है को, अलग अलग डैश लगाओ
डैश मतलब टोपी, अलग अलग टोपी पहना और चूल्हे उल्टो कर दो, चूल्हे उल्टो कर दो। तो हमारे लिए डी मॉर्गन का मतलब पता है क्या है? टोपी चूल्हा प्रमेय। क्या नाम है? टोपी चूल्हा प्रमेय। अलग अलग टोपी पहना दो और चूल्हे उल्टो कर दो। तो देखो बेटा, पूरक समुच्चय के हमने गुणधर्म सीखे। इस वीडियो में हमने पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ा। पूरक समुच्चय का मतलब डैश छोड़ दो। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें। यूनियन मतलब मिक्सर, मिक्स कर दो। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ले लो, कॉमन। माइनस, ए में से माइनस कर दो बी को। माइनस मतलब छोड़ दो, पीछे वाले हिस्से को छोड़ दो। किस में से? आगे वाले हिस्से में से। डैश, डैश मतलब छोड़ दो। किसको? जिसके ऊपर डैश लग रहा है उसको छोड़ दो और पूरी दुनिया को शामिल कर लो। कैपिटल यू को शामिल कर लो और छोड़ दो। किसको? जिसके ऊपर डैश लग रहा है। ठीक है, तो यहां तक की वीडियो देखें और कोशिश करें प्रश्नावली 1.4 और 1.5 के सवालों को। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बाय बच्चों।